नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं यह आदिवासियों की भीड़ है। हमने कल ही आपको बताया था, कल ही एक खबर में दिखाया था कि आज एक रैली होने वाली है, आदिवासियों की रैली, और वो आज शुरू है। रैली अगर मैं बात करूं रैली की तो ये कुर्मी और महतो जो है या कुर्मी समाज जो है वो आदिवासी बनने के लिए आगे आ रहे हैं। उसी के विरोध में ये रैली, आदिवासियों की रैली बुलाई गई है, जिसमें झारखंड के सभी जिलों से आदिवासी यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं आप रैली की तस्वीर, और जो रैली इतनी भीड़ में आई है उनका आक्रोश भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखिए कि कितनी बड़ी रैली है, और आगे देखिए किस तरह से जो यहाँ के वक्ता हैं, आदिवासी के वक्ता हैं, आदिवासी के जो बुद्धिजीवी हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से आदिवासियों की हक हुकूक की लूट हो रही है, वह भी झारखंड में, जहाँ पर आदिवासी राजा है, यूँ कहीं आदिवासी मुख्यमंत्री है। और देखिए आप लोग को भी जेल जाना पड़ेगा भैया, 3 महीना जेल खट के आया है। रुके और आ रहा है। अरे वो झारखंड में जहाँ आदिवासी अधिकार की बात लगिएगा तो जेल जाना पड़ेगा। सिद्धू का अनुदान करो। आज हम यहाँ विभिन्न गांव से पूरे राज्य के आए हैं। आने का मकसद क्या है ये हम लोग को पहले जानने की जरूरत है। तो आज हम आए हैं, पहला सवाल कि आदिवासी समाज में कुर्मी महतो लोग भी आदिवासी बनना चाह रहा है। इसी के खिलाफ में आज हम एकत्रित हुए हैं। ये हम सब आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुर्मी जो है समाज, उनकी जो अगुवाई कर रहे हैं नेता, आज वो नेता कभी कहते थे हम कुर्मी क्षत्रिय महाशिवाजी वंश के हैं, हम निम्न जाति के लोग नहीं हैं। संथाल समाज के हजारीबाग से आए हुए आज रमेश अमरूप जी और उनके तमाम साथियों को कुर्मी महतो कहता है स्वागत है कि हम भी कभी आदिवासी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये कुर्मी नेताओं का एक क्रमवार एक आंदोलन चल रहा है। तो युवा साथी, मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं। वो महतो समाज का मैं परिचय आपको चंद शब्दों में बताना जा रहा हूं। अगर आप आदिवासी थे तो 1908 में सीएनटी एक्ट बना, उस समय आपका उस सूची में नाम क्यों नहीं आया? दूसरा सवाल, 1911 में हमारा भारत में पहला जनगणना हुआ है। अगर हम आदिवासी था तो उस 1911 का पहला जनगणना में आपका उस सूची में क्यों नहीं थे? जब हमारा देश स्वाधीन होता है, देश स्वाधीन होने के बाद भारत का सबसे पहला जनगणना 1951 में होता है, तब ही आप उस सूची में नहीं हो, तो फिर आप कैसे आदिवासी कहला रहे हैं? यही हमारे कुर्मी नेता पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी और इस रांची लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद रामपाल चौधरी जी, आप लोगों को याद होगा जब 5th शेड्यूल एरिया में पेशा कानून के तहत 1996 में जब बना
तो उनका विरोध कौन कर रहा था? अगर शैलेंद्र महतो जी आप अगर आदिवासी थे तो आदिवासी का पैसा कानून जब 10 दिसंबर 1996 में बन रहा था तब आप उस समय क्यों उसका विरोध किए? ये मैं आपसे सवाल करता हूं। जहां तक आप आदिवासी का बात कर रहे हो, अनुसूचित जनजाति का बात कर रहे हो, मैं आप ही से सवाल करता हूं। सवाल में मैं जानना चाहता हूं, जब बिहार गवर्नमेंट के समय 1931 में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर जिला में आपका कुर्मी क्षेत्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और उस महासम्मेलन का उद्देश्य आपको जो 1913 गजट का जो आप दहाई देते हो, आधार देते हो, आप कहते हो कि 1913 का गजट में हम कुर्मी को आदिवासी या अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया था। ये सत्य है, आपको 1913 में अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध कर दिया था, लेकिन यही भी सत्य है कि आप कुर्मी समाज ही स्वर्गीय विनोद बिहारी के महतो की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर में कुर्मी क्षेत्रीय महासम्मेलन का आयोजन होता है और उस महासम्मेलन में आप ये भी निर्णय लेते हैं जो सरकार द्वारा हमको अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया है उस सूची से हमको हटाया जाए। उसी महासम्मेलन में ये निर्णय होता है, तत्कालीन एमएलसी स्वर्गीय धनंजय महतो के नेतृत्व में पुरुलिया जिला कोर्ट में पीआई दर्ज होता है। उसके साथ साथ कलकत्ता हाई कोर्ट में 1931 में अपील किया जाता है कि हमें जो अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया है उस सूची से हमको हटाया जाए। ये आपके नेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का कहना है, ये आपका ही नेता स्वर्गीय धनंजय महतो का कहना है और वो जजमेंट आज भी पुरुलिया कोर्ट में है, आज भी आपका कलकत्ता हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। अब उस जजमेंट को निकाल के देखिए, आपको किसी समाज में आदिवासी सूची से हटाया नहीं है, आप उस सूची से आप अपने आप हटे हैं। आपका यही वक्तव्य था कि मैं नीच जाति के नहीं हूँ, मैं उच्च जाति के हूँ, हम शिवाजी के वंश है। तो आज किस आधार पर आप हमारा आदिवासी में आप शामिल होना चाहते हो? ये बचाओ महारैली आप लोग कॉल किया है, क्या उद्देश्य है, इसलिए? देखिए, आज हम पूरे झारखंड के 32 जनजाति के लोगों को आज हम लोग रांची के मोराबादी मैदान में बुलाए हैं। अब बुलाएं क्यों कि आदिवासी बचाओ महारैली के हम लोग कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि हाल के दिनों में हम लोग विभिन्न प्रकार के आंदोलन करते थे, स्थानीय नियोजन नीति, नौकरी चाकरी, लेकिन एक बैग एक जमात कुर्मी समाज के लोग आदिवासी बनने की ओर कूच कर रहा है और यहाँ के नेता लोग भी षड्यंत्र के तहत जो हमारी आदिवासियों का जल जंगल जमीन, हमारा मुखिया का अधिकार, हमारा ग्राम सभा का अधिकार, हमारा एमएलए का सीट, हमारा सभी जो संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं उसको लालच के तौर पर उसको छीनना चाहता है। इसी को लेकर के हम लोग आज कुर्मी नेता, कुर्मी जमात के लोगों को विरोध करने के लिए आए हैं, क्योंकि विकास सब कर रहा है, सबको अपना अपना आरक्षण है। एक तरफ आप पेशा कानून का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप 5वीं अनुसूची का भी विरोध करते हैं और आप शिवाजी के वंशज भी बोलते हैं और आदिवासी भी बनना चाहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाहते हैं। इसीलिए पूरे राज्य के आदिवासियों को बुलाए हैं और इसलिए बुलाए हैं कि अभी जो हमला जो हो रहा है, पहले हम लोग छी थू करता था, अब हमला हो रहा है कि उसकी पैर को काट दो, संवैधानिक अधिकार को काट दो।
इसलिए आज हमारा जो आया हुआ है, हमारा धर्म कोड पर विचार हो रही है, यहाँ पर 5वीं अनुसूची के सिद्धांत पर हो रही है। पेशा कानून में पूरी तरह से जो है उसके अधिकार ग्राम पंचायत को देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और मरांगबुरु जो पर्सनल पहाड़ है, वहाँ पर हमको जो हमारी धर्म संस्कृति को लूटना चाहता है, ये सभी बिंदु पर आज हमारी लड़ाई है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप कहेंगे कि आदिवासी ही सरकार है। आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी जो हमारा सरकार है वो चाटुकारों से घिरा हुआ है। वो अन्य समाज, अन्य शोषक वर्गों और माफिया तत्वों के साथ चल रहा है। इसलिए आदिवासी या गैर आदिवासी जो भी मुख्यमंत्री हो, यदि हम आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार छीना जाएगा, इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग आए हैं। और आज हम लोग संकल्प लेंगे, संकल्प लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि आदिवासियों के लिए क्या क्या गलत काम हो रहा है। कि राज्य में आदिवासी बचाओ महारैली करने की जरूरत है। आप लोग देख रहे हैं आदिवासी समुदाय का कौन जाति समुदाय आंदोलन नहीं है, संथाल है। पार्श्वनाथ का सवाल, मुंडा लड़ रहा है, उरांव लड़ रहा है, सरनाकोट लड़ रहा है। तो मेरा साफ साफ कहना है, जब सरकार कोई भी रहे, आदिवासियों के उनके अपने एजेंडे हैं, उनके मुद्दे हैं, उनके जो सवाल हैं, और जिन सपनों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर लंबे समय तक आदिवासी समुदाय झारखंड राज्य अलग करो की लड़ाई लड़ी थी, आज जो सारे मुद्दे झारखंड राज्य बनने के 22 साल के बाद भी गायब हो चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि आदिवासी समुदाय आज झारखंड को बचाने के लिए संकल्प लेगा और इस लड़ाई को आगे ले जाएगा। कुछ लोग आपके ऊपर टिप्पणी भी कर रहे हैं कि आप लोग आदिवासी नहीं हैं। सीधा सीधा कहिए ना, अरे कुर्मी महतो नेताओं के और कुछ का पिछले को द्वारा कमेंट किया जाता मेरे बारे में भद्दा भद्दा। मैं कहना चाहता हूँ, इस समुदाय का चरित्र देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुर्मी समुदाय, महतो समुदाय झूठा समुदाय है, और झूठा समुदाय जब तर्क से हार जाता है तो गाली गलौज पे उतर आता है। हम मेरा चुनौती है कुर्मी समाज के तमाम बुद्धिजीवी नेताओं को, आए एक मंच में और हमारे साथ तर्क वितर्क करें। अगर ईमानदारी ये है बात करने का, शालीन तरीके से अपनी बातों को रखें, बात करें। मैंने आप ही के चैनल के साथियों को, अवैसिक भारती को कहा था, भारतीय कुर्मी समुदाय का मीटिंग का पूरा ये करते हो, आपका कमेंट आता है। मैंने कहा उन लोग सारे लोग एक तरफ बैठा दो, सिर्फ हल्ला नहीं होना चाहिए, तार्किक बात करें। जितना कुर्मी समुदाय के बुद्धिजीवी हैं, तमाम से मेरा खुला चैलेंज है, बहस करें जहां मैं तहां बहस कर तैयार हूं, लेकिन बिल्कुल शालीन तरीके से। अगर मैं वो हार जाता हूं तो मान लूंगा मैं उसके आंदोलन के साथ रहूंगा। मेरा यही कहना है। लेते हैं कुंदेश्वरी मुंडा हमारे साथ हैं। ये आदिवासी बचाओ महारैली, जहाँ पे खुद एक आदिवासी सरकार है। देखिए, आदिवासी सरकार होने के बावजूद आज यहाँ कुर्मी महतो जो अपना हक मांग रहे हैं, हम उनके विरोध में खड़े हैं। क्योंकि अगर कुर्मी यहाँ पर आदिवासी बन जाते हैं तो उनके पीछे अन्य लोग भी लाइन में खड़े हो जाएंगे। कल को कोल तेली जो अपने आप को बोलते हैं, वो भी लाइन में खड़े हो जाएंगे। घटवार लोग लाइन में खड़े हैं, मुस्लिम भी लाइन में खड़े हो जाएंगे, हमें यहाँ के आदिवासी, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी तक तो झारखंड बनने के 22 साल बाद भी हम लोग का यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। हमारे विकास के बारे में ना सोचकर सब दूसरे को वोट की राजनीति करने के लिए लोग दूसरे जातियों को आदिवासी बनाने पे लगे। पहले हमारा तो विकास कर लीजिए भैया, उसके बाद आप किसी और को यहाँ पर शामिल करिएगा। और कुर्मी महतो जो है कहीं से भी आदिवासी नहीं है। हमने 1931 का जनगणना में खोजा, कहीं पर भी कुर्मियों का नाम आदिवासी लिस्ट में नहीं है। अभी आप लोगों ने सुना होगा वक्ताओं के द्वारा कि वहाँ ये कोलकाता हाईकोर्ट में उन लोगों ने PIL भी किया था एक समय में कि हमें आदिवासी सूची से हटाया जाए क्योंकि हम उच्च जाति के हैं। तो जब उच्च जाति के आप हो चुके हैं तो नीच जाति में क्यों आ रहे हैं? हम तो आदिवासी, हम कोल कुकुर हैं, हमसे तो पूरा दुनिया भेदभाव करता है, तो हमारे जैसे क्यों बनना चाह रहे हैं आप? सीधा सीधी बात है कि आप झारखंड की राजनीति में हावी होना चाहते हैं, आप झारखंड की सत्ता को हड़पना चाहते हैं, आदिवासियों को दूर करना चाहते हैं, इसीलिए आप आदिवासियों को ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए आप आदिवासी बनना चाह रहे हैं।
लेकिन सवाल उठ रहा है कि सरकार आदिवासियों की है, ठीक है, आदिवासियों की सरकार ये सब आदिवासी हित की बात कर रही है, उसके बावजूद भी क्या आदिवासी अपने ही राज्य में सुरक्षित नहीं है? ये सरकार समझने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जितने भी आदिवासी हैं जो अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के गुलामी किए हैं। अभी वो लोग माटी की बात कभी नहीं करते हैं, अभी तक वो माटी के लिए लड़े नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टी का गुलामी कर रहे हैं। उनकी पार्टी में कैसे फंड आएगा, उनका पार्टी कैसे चलेगा, पार्टी सत्ता में कैसे रहेगा, बस इसी चिंता में है। अगर आदिवासियों की, यहाँ के मूलवासियों की सही चिंता होती तो सरकार अभी तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति बना के अभी हमारे जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको IAS IPS या स्कूल टीचर, जो भी यहाँ की जो नौकरियाँ हैं वो यहाँ के लोगों को मिलती। लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा है 22 साल हो गया है, लेकिन हम लोग अभी भी धरातल में नहीं है, हम लोग अभी भी जमीन में नहीं है, हम लोग हमारा अभी तक विकास नहीं हुआ है। हालांकि इस रैली के पहले कई लोगों ने शंका जताया था कि ये जो नेता हैं, हमें उम्मीद नहीं है कि लोग इस रैली में पहुंच पाएंगे। उस समय भी हम लोगों ने हरमू मैदान में एक विशाल महारैली की थी रघुवर दास के समय, और उनको हम लोगों ने पटकनी मारी थी। और इस बार भी हम उनको चेता देते हैं, या यहाँ पे जो भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, कि अगर कुर्मियों के साथ, अगर वोट की राजनीति के लिए अगर आप उनका साथ देते हैं तो हम भी दिखा देंगे कि सत्ता पलटने हमें भी आता है। देखिए, जिस तरह से आप जान रहे हैं कि आदिवासी का हक अधिकार, आरक्षण और खासकर संविधान में भी बहुत सारे चीज़ को छेड़छाड़ करके आदिवासियों का हक अधिकार को मारा जा रहा है। जैसे हम बात करें तो कुर्मी जो आदिवासी बनने का जो षड्यंत्र चल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी हमारे भाई, झारखंड को भी वासी है। आप भाई बनकर अपने हक अधिकार की बात करें, हम पूरे आदिवासी समाज आपको कंधे से कंधे मिलाकर आपका सहयोग और साथ देंगे, समर्थन करेंगे और हर आंदोलन में आपका साथ देंगे। लेकिन आप अगर आदिवासी बनने की बात करते हैं तो हम जो मूल आदिवासी हैं वो कभी शांत नहीं रहेंगे, आपके विरोध हर समय खड़े रहेंगे और अपने अधिकार के लिए, आपको आदिवासी न बनने के लिए हमेशा विरोध पर करते रहेंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री है, कहा जा रहा है आदिवासी के बड़े नेता हैं, उसके बावजूद भी ये रैली की जरूरत पड़ी। देखिए, बात समझने की जरूरत है। जब से झारखंड अलग हुआ है तब से तो लमसम मतलब कहिए तो ज़्यादातर आदिवासी ही मुख्यमंत्री है, लेकिन आदिवासी शुरू से आंदोलन करता था, करता है और करता रहेगा। क्योंकि जो हमारा जल जंगल जमीन है, आरक्षण है, संस्कृति सभ्यता है, भाषा है, कल्चर है, इन तमाम जगहों को बचाने के लिए कोई सरकार नहीं, खुद समाज के लोग हमेशा आगे आकर खड़े होकर अपने सुरक्षित किए हैं, अपने आरक्षण को भी, अपने जल जंगल जमीन को भी, संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर को भी। सरकार मुख्यमंत्री खुद को खतियानी बोलते हैं, यहाँ देखिए, उसके बावजूद भी सरकार खतियानी है, इसमें कोई नो डाउट। खतियान के लिए 1932 लागू किए, नो डाउट, लेकिन कहीं न कहीं जो अगेंस्ट पार्टी है वो 1932 को भी देखे होंगे कि राज्यपाल के द्वारा वापस लौटा दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े षड्यंत्र है। मैं ही कहना चाहूँगा कि आप मुखर होकर स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करें कि जो हमारे राज्य के पढ़े लिखे जो युवा है उसको भटकना ना पड़े, बेरोजगार ना होना पड़े। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाए ताकि जो हमारे राज्य की युवा पीढ़ी है उनको नौकरी मिल सके। नियोजन नीति तो बना, उसे ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। देखिए, नियोजन नीति और स्थानीय नीति आपको बनाना ही पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ का लोकल लोगों के लिए खासकर, और लोकल लोगों के जो भी तृतीय और चौथे वर्ग के जो नौकरी है यहाँ के लोगों को मिलना ही चाहिए। हम यही मांग करते हैं, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो।